अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में सीसी की बैठक होगी। लोकसभा प्रत्याशियों के नामों पर इसमें घोषणा होगी। छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों पर फिर से चर्चा होगी। बैठक के बाद कभी भी सूची जारी हो सकती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 6 सीटों पर अपने दिग्गज नेता उतार दिए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की यह बैठक है। पीसीसी चीफ दीपक बैज समेत छत्तीसगढ़ के कई नेता शामिल होंगे। 5 सीटों पर अभी कांग्रेस ने अपने लोकसभा प्रत्याशी नहीं उतारे हैं, तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की यह बैठक है। पीसीसी चीफ दीपक बैज समेत छत्तीसगढ़ के कई नेता इस बैठक में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में 6 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है। दिल्ली में सीईसी की बैठक कांग्रेस की होगी। लोकसभा प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होगी। छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों पर फिर से चर्चा की जाएगी। बैठक के बाद कभी भी सूची जारी हो सकती है। तो सीईसी की बैठक दिल्ली में कांग्रेस की होगी। छत्तीसगढ़ को लेकर इसमें एक बार फिर चर्चा की जाएगी। लोकसभा प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी होगी। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि छत्तीसगढ़ में 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी कांग्रेस ने उतार दिए हैं। बाकी बची हुई सीटों को लेकर मंथन लगातार किया जा रहा है। बैठक के बाद सूची कभी भी जारी हो सकती है। लगातार उम्मीद यही की जा रही है कि सीईसी की इस बैठक के बाद सूची कभी भी जारी हो सकती है। वहीं छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो एक बार फिर छत्तीसगढ़ को लेकर चर्चा की जाएगी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता गौरव सिंह मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, सीईसी की बैठक दिल्ली में होगी। उम्मीद ये की जा रही है कि इस बैठक के बाद कभी भी सूची जारी की जा सकती है, लेकिन कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ को लेकर एक बार फिर से चर्चा की जा सकती है। ऐसा क्यों? सूची जारी करने में लेट कर रही है, इसका किसी न किसी तरह से फायदा भाजपा को मिलते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि पहले ये बैठक आज होनी थी, 18 तारीख को होनी थी, लेकिन ये फिर से आगे बढ़ गई है 19 तारीख को। और पहले चुनाव की बात करें तो पहले चरण में ही पहला चुनाव बस्तर में होने वाला है, बस्तर लोकसभा में, और वहीं के प्रत्याशी का नाम अभी तक कांग्रेस ने सामने नहीं लाया। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि किस तरह से कांग्रेस इतने मंथन करने के बाद भी अपने प्रारंभिक चुनाव के लिए प्रत्याशियों का नाम तय नहीं कर पाई है। जी, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में फिर से चर्चा यहां पर होने वाली है। सीईसी की जो बैठक है वो 18 मार्च को पहले होनी थी, 19 मार्च को। हालांकि अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि सूची दोबारा जारी बाद में इस बैठक के जारी कर दी जाएगी। गौरव, जो बाकी बचे हुए प्रत्याशी हैं उनको लेकर क्या रणनीति कांग्रेस की ओर से बनाई जा रही है छत्तीसगढ़ में? देखिए, विधानसभा में करारी हार के बाद कांग्रेस ज्यादा सजग हो गई है। लोकसभा चुनाव में वो किसी भी तरह से कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, जिसके चलते ये बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। बैठकें हो रही हैं, कई बार बैठक हो रही है, ताकि जो सूची में प्रत्याशियों के नाम है उससे कांग्रेस को बड़ा फायदा हो। कांग्रेस इस बार कोई भी कमी लोकसभा चुनाव में नहीं छोड़ना चाहती है, जिसके चलते इस तरह की बैठक हो रही है। देरी का उन्हें किसी भी तरह से कोई हड़बड़ी कांग्रेस दिखाती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि प्रत्याशियों के उतरने के बाद किस तरह से भाजपा अपना रणनीति तैयार करेगी। क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी बात करें तो विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम पहले घोषित कर दिए थे। कांग्रेस हर बार प्रत्याशियों के नाम जारी करने में हड़बड़ी करती हुई नजर नहीं आती है। जी बिल्कुल, तो भाजपा के सामने मजबूत प्रत्याशी कांग्रेस को उतारना है और इसी को लेकर ये चर्चाएं, ये मंथन और बैठकों का दौर लगातार जारी है। हालांकि किसी तरह की कोई हड़बड़ी कांग्रेस नहीं करना चाहती। फूंक फूंक कर कदम अपनी पुरानी गलतियों को देखकर कांग्रेस रखती हुई दिखाई दे रही है। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।